हेलो गाइस। आज हम लोग शॉर्ट नोट्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी हुआ उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे हैंड राइटिंग नोट्स के द्वारा। ये वीडियो आपको करंट अफेयर से संबंधित काफ़ी हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। 23 सितंबर को फ्रांस ने यूएनओ में फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश राज्य की मान्यता प्रदान की है। फ्रांस ने, याद रखना है आप लोगों को। मान्यता देने वाले अन्य देशों में भी आप लोगों को याद रखना है कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल हैं। भारत ने फ़िलिस्तीन को मान्यता कब दी थी? 1988 में दी थी। ये आप लोगों को याद रखना है कि भारत ने जो है फ़िलिस्तीन को राज्य की, देश की मान्यता 1988 में दी थी। और फ़िलिस्तीन जो है यूएनओ का एक पर्यवेक्षक राज्य है, क्योंकि यूएनओ का पूर्ण सदस्य हेतु 9 देशों और 5 स्थायी देश आप लोगों को पता ही है। यूएसए, चीन, फ्रांस, इन देशों का समर्थन रूस चाहिए, जिसमें यूएसए और 45 अन्य देशों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। आपको याद रखना है कि भारत ने 1988 में फ़िलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। तो इसीलिए ये सेकंड घटना है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल में पश्चिम अफ्रीका के 3 देश, ये पश्चिम अफ्रीका के तीनों देश कौन कौन से हैं? बुर्किना फासो, माली, नाइजर, ये बाहर हो गए हैं। इन तीनों देशों ने इसका कारण क्या बताया है? इन तीनों देशों ने, बुर्किना फासो, माली, नाइजर ने बाहर होने का कारण बताया नव उपनिवेशिकवाद दमन का उपकरण। ये इन तीनों ने कारण दिया है। आईसीसी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसकी स्थापना 2002 में रोम संविधि के तहत हुई थी और इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय है। आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्य देश कितने हैं वर्तमान में? 125 देश। 2025 तक इसके सदस्य देश 125 थे। आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आईसीसी के सदस्य कौन से देश नहीं हैं। यूएसए, चीन, रूस, इजराइल, भारत, ये जितने भी बड़े देश हैं ये इसके आईसीसी को मान्यता नहीं देते हैं। भारत भी इसका सदस्य नहीं है। ये अन्य घटनाएं ये इतनी प्रमुख नहीं है, बट आप लोग एक बार सुन लीजिए क्योंकि ये चर्चा में रहा था विषय। H1B वीज़ा, H1B वीज़ा के लिए यूएसओ से संबंधित वीज़ा है, जिसको की फ़ीस बढ़ाकर इतने $1,00,000 कर दी गई है। नए दर आवेशकों पर ये लागू नहीं होगी। जो नया आवेदक होंगे, जैसे वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हीं पर ये लागू होगी, पुराने वाले लोगों पे नहीं होगी। और ये H1 वीज़ा होता क्या है? ये 3 वर्षों के लिए जो इंडियन वहाँ पर जाते हैं, जैसे किसी कंपनी के थ्रू किसी जॉब करने के लिए, तो उन लोगों को ये H1 वीज़ा दिया जाता है। वैसे ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा कि H1 वीज़ा के लिए क्या नई दर है और नए आवेदकों के लिए। और 3 वर्षों की अवधि के बाद ये 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है H1 वीज़ा, लेकिन इसे बाद में 3 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है, टोटल 6 वर्षों के लिए। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू, इसका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की एक प्रशासनिक परिषद में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की जो प्रशासनिक परिषद में भारत का पुनर्निर्वाचन हो गया है। ये याद रखने वाली बात है कि भारत को इसमें निर्वाचित कर लिया गया है पुनः। 18 सितंबर 2025 को यूएई में आयोजित 28वें यूपीयू की, मतलब यूनियन पोस्टल यूनियन की जो 28वें कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये फैसला किया गया, जो कि कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। यूपीयू सदस्य कितने हैं इस समय? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य हैं 192। भारत इसका सदस्य कब से? ध्यान देने वाली बात है कि भारत 1876 से इसका सदस्य रहा है यूपीयू का, और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के बर्न में है। ये यूपीयू जो है एक यूएनओ की एक एजेंसी है, जिसका गठन 9 अक्टूबर 1874 में हुआ था। 1874 में हुआ था। और
जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो 28वें कांग्रेस है, ये कहाँ हुई है? अभी यूएई में हुई है। सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी की गई है। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, जिसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, आइए हम लोग देखते हैं एक बार। जारीकर्ता कौन है इसे? यूएन वुमन, यूनाइटेड नेशन वुमेन प्लस यूएन देशा द्वारा जारी की जाती है। और इसमें कहा गया है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो 2030 तक 351 मिलियन महिलाएं और बालिकाएं आपराधिक गरीबी में रह सकती हैं। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है, संयुक्त राष्ट्र जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट में कही गई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला गरीबी दर कितनी है? 2020 से 10% पर स्थिर रह गई है। महिला गरीबी दर जो है 2020 से 10% पर स्थिर है, जो कि क्लाइमेट चेंज से जोखिम बढ़ा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जोखिम बढ़ा है। ये डेटा को आप लोग अपने मेंस में भी यूज़ सकते हैं। और महिलाओं और पुरुष की तुलना में इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला और पुरुषों की तुलना में 2.5 गुना अधिक समय घरेलू कार्यों में लगाती हैं। ये भी इसी रिपोर्ट में कहा गया है। और विश्व स्तर पर है, संसद में सीटें जो हैं महिलाओं के पास वो कितनी? 1/3 से भी कम है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो विश्व स्तर पर जो संसद में जो महिलाओं को, अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखें तो जो महिलाओं का जो भागीदारी है संसद की सीटों में वो कितनी है? 1/3 से भी कम है, जो कि एक चिंता का विषय है। और डिजिटल अंतर अगर देखा जाए, डिजिटल अंतर में 2024 में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही थी? 65%। और जबकि पुरुष की भागीदारी कितनी है? 70%। ये सारी डिटेल इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, जो कि आप लोग अपने मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूयॉर्क घोषणा। न्यूयॉर्क घोषणा जो है वो किससे संबंधित है? हम ध्यान देंगे इसमें। न्यूयॉर्क घोषणा ये फिलिस्तीन शांतिपूर्ण समाधान व 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थन के हेतु ये लाया गया था। न्यूयॉर्क घोषणा कब लाया गया था? 12 सितंबर 2025 को। यूएन महासभा, भारत सहित 142 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और जो इसके विरुद्ध मतदान किसने किया, ये आप लोगों को ध्यान देना है कि जो इसके विरुद्ध मतदान किया वो अर्जेंटीना, हंगरी, यूएसए, इजराइल। मतलब अर्जेंटीना, हंगरी और यूएसए ने इसमें मतदान नहीं किया। उद्देश्य क्या था इस घोषणा का? कि गाजा में एक युद्ध की समाप्ति और समाधान, शांतिपूर्ण एक समाधान के लिए यह घोषणा लाया गया था। भारत ने फिलिस्तीन को कब मान्यता दी थी? 1988 में। भारत ने इसके पक्ष में वोट किया है, बट यूएसए, इजराइल, हंगरी इन लोगों ने इसके विरुद्ध मतदान किया, विपक्ष में। सेबस्टियन लेकोर्नू फ्रांस के नए पीएम बने हैं। सेबस्टियन लेकोर्नू फ्रांस के नए पीएम बने हैं। सुशीला कार्की जो कि नेपाल की पहली महिला पीएम बनी है। ये आप ध्यान देंगे कि ये नेपाल की पहली महिला पीएम है, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस भी हैं। पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस, हाल ही में पपुआ न्यू गिनी ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिस पर भारतीय युद्धपोत INS कदमत शामिल हुआ। 50वां स्वतंत्रता दिवस था पपुआ न्यू गिनी का, और जिसमें भारतीय युद्धपोत INS कदमत शामिल हुआ। आप लोग बताइएगा ये प्रयास कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। थैंक यू।